प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसी को लेकर कई विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग देखने को मिल रही है, तो वहीं कुछ सीटों पर रिश्तों की दिलचस्प जंग देखने के लिए मिल रही है। कहीं भाई भाई आमने सामने है, तो कहीं समधी समधन एक दूसरे को हराने के लिए जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। साथ ही क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और किस तरह की जोर आजमाइश देखने को मिल रही है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रिश्तों के बीच सियासी जंग देखने को मिल रही है। प्रदेश की सागर विधानसभा सीट पर बहू और जेठ के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेगा। बीजेपी ने जहां शैलेंद्र जैन को मैदान में उतारा है, तो वहीं उनकी बहू निधि जैन कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। इसके अलावा रीवा की देवतालाब विधानसभा सीट पर भी रिश्तेदारों के बीच सियासी लड़ाई है। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने उनके भतीजे पद्मेश गौतम को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर चाचा और भतीजे के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। डबरा सीट पर तीसरी बार भाजपा और कांग्रेस ने समधी समधन को मैदान में उतारा है। यहाँ भाजपा की इमरती देवी का मुकाबला कांग्रेस के सुरेश राजे के साथ होगा। हरदा की टिमरनी सीट पर भी चाचा बनाम भतीजे के बीच सियासी रण छिड़ गया है। बीजेपी से संजय शाह तो कांग्रेस से उनके भतीजे अभिजीत शाह को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदेश का सबसे रोचक मुकाबला नर्मदापुरम में होगा। बीजेपी ने जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने उनके ही सगे भाई गिरिजा शंकर शर्मा को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा अब की बार चुनाव में एक और समधी और समधन की जोड़ी मैदान में है। भिंड जिले के लाहौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह 8वीं बार मैदान में उतरे हैं, तो वहीं अब की बार उनकी समधन खरगापुर विधानसभा से चंदा सिंह गौर को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। रिश्तों के बीच होने जा रही चुनावी जंग को बीजेपी और कांग्रेस ने संविधान की खूबसूरती बताया है। कांग्रेस का मानना है कि यही जनतंत्र और लोकतंत्र है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, तो उन्होंने उल्लेख किया कि सगे रिश्ते अलग अलग दलों से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता के पास अधिकार है कि वो किसको चुनकर भेजती है। जनता अच्छे से जानती है कि किसने उनका विकास किया है। वाले बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने ऐसा संविधान लिखा कि अगर चुनाव लड़ना है तो एक घर के 2 सदस्य अलग अलग दलों से चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन हाँ, जब एक घर के 2 सदस्य आमने सामने दूसरे दलों से आते हैं, तो मुझे लगता है उनको अपनी बात पहुंचाने में, जनता के बीच, जनता के मन में स्थापित करने में एक अलग तरह की मशक्क़त करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो उनकी कार्यशैली कैसी है वो जाने। लेकिन हाँ, ये है कि चुनाव दिलचस्प हो जाए। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो नेतृत्व करे और चुनाव लड़े। जनता के पास भी अधिकार है वो किसको चुनकर भेजती है। तो जनता बहुत अच्छे से जानती है किसने हमारा विकास किया, कौन हमारी बात रख सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को उतारकर ये संदेश दिया है, और जिस प्रकार से जनता चुनकर उनको भेजेगी, आने वाले समय में मध्य प्रदेश का जो विकास है वो आगे बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती कि 2 परिवार के 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं। हमने अपना प्रत्याशी दिया, जनता के पास उसका अधिकार है किसको चुनती है किसको नहीं। डबरा और टिमरनी विधानसभा सीट पर पहले भी रिश्तेदारों के बीच सियासी मुकाबला हो चुका है, लेकिन सागर, देवतालाब और नर्मदापुरम में सगे रिश्ते पहली बार चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। सगे रिश्तों के बीच होने जा रही चुनावी जंग के चलते विधानसभा चुनाव में रिश्तों के बीच रोचक जंग देखने को मिलेगी। इन सीटों के बीच सबसे अहम बात ये होगी कि यहाँ जीत किसी की भी हो, लेकिन विधायकी परिवार में ही रहेगी। कैमरा पर्सन रणवीर बघेल के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।